दोस्तों आज एक बेहद दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें हमारा एक तेजस फाइटर प्लेन दुबई एयर शो में अगर आप देखें तो वो क्रैश हो गया है और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो पायलट थे वो भी सरवाइव नहीं किए हैं। अब दोस्तों आज सुबह से ही काफ़ी इंतज़ार था, दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन था और पूरा लिस्ट था किस टाइम पे कौन से अलग अलग आप देखें तो सूर्य किरण भी थे, हमारे हमारे तेजस भी थे। तो अलग अलग टाइम पे फिर अगर आप देखें तो SU-57 का भी एक परफॉर्मेंस था, तो अलग अलग टाइमिंग से अलग अलग स्लॉट्स था। बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारे दो दो टीम वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों ये एक अनफोर्सीन मतलब किसी ने नहीं सोचा और ऐसा कुछ हो गया है। बेहद दुखद दुर्घटना है। मन नहीं होता लेकिन बताना पड़ता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कभी सोचे नहीं थे। वो खुशी का वातावरण था वहाँ पे दोस्तों। ये इस प्रकार से अगर आप देखें तो तेजस जेट क्रैश हुआ है। बैरल मैनूवर बताया जा रहा है, वही वो प्रयास कर रहे थे। उनके काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। तेजस एज अ प्लेटफॉर्म भी अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म रहा है। ये दोस्तों दूसरा क्रैश है इस प्लेन का। तो पिछला क्रैश हुआ था 2024 में, जैसलमेर में हुआ था। उसमें दोस्तों पायलट इजेक्ट कर गए थे, लेकिन इस हादसे में दोस्तों पायलट के पास टाइम नहीं था इजेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। पायलट नहीं रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म कर दिया गया है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो क्रैश हुआ है। एक वीडियो भी सामने आ रहा है इस क्रैश का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। Oh shit! Fuck! Shit! ये क्या हो गया? ये लग रहा था जैसे वो गया है ना नीचे, गलत कर दिया। Shit यार। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, तेजस जेट अपने मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और बड़ा ही अगर आप देखें तो मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म है, बड़ा सेफ प्लेटफॉर्म है। लेकिन यही है दोस्तों, ये मतलब कुछ दिस इज़ समथिंग कि आप एक एरियल स्टंट जब कर रहे हैं तो हमेशा चीज़ें एक साथ सही नहीं बैठती हैं और उसी में दोस्तों ऐसा हादसा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, तो 21 नवंबर यानी आज की बात है। आज आखिरी दिन था दुबई एयर शो का। हमारी HAL की तेजस LCA टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा और एक टीम सूर्य किरण का भी मौजूद था और यही तेजस दोस्तों इसमें क्रैश किया है। हाई एनर्जी मैनूवर यहाँ पे ट्राई किया जा रहा था। जिस वक्त कहा जा रहा है ये इन्वर्ट हुआ और उसके बाद जैसा आप लोगों ने देखा होगा वो फिर रिकवर नहीं कर पाया, जाके सीधा फिर ज़मीन पर एक्सप्लोड किया है। 1.5 किलोमीटर दूर हुआ जहाँ पे लोग बैठे थे, तो बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बहुत दुखद है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हमारे नहीं रहे दोस्तों। यहाँ पे तेजस अगर आप देखें तो ये दूसरा क्रैश है तेजस के इतिहास में। 24 साल का इसका इतिहास हो गया है, डेवलपमेंट ऑपरेशनल हिस्ट्री अगर हम सब कुछ काउंट कर लें। इससे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर राजस्थान में जेट क्रैश हुआ था, लेकिन हमारे पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। और दोस्तों पायलट से बड़ा एसेट कुछ भी नहीं होता है। पायलट को बनाने में मतलब अगर आप देखें तो एक तो ह्यूमन लाइफ है, वो अपने आप में बहुमूल्य है, अनमोल है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मॉनेटरीली भी देखें तो पायलट को दोस्तों बनाने में इतना ज़्यादा कोई भी देश खर्च करती है और फाइटर पायलट में इतना ज़्यादा होता है कि उनसे बड़ा कोई एसेट नहीं होता। मशीन तो फिर दूसरे बन जाते हैं, लेकिन पायलट दोस्तों वो मतलब एक ऐसा हुनर है जो कि कहीं ना कहीं इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्या होता है कि आपको गॉड गिफ्टेड होता है ये, सब कोई पायलट जन्म से नहीं बनते। वो एक हुनर होता है जो कहीं ना कहीं ईश्वर देता है और उसके बाद फिर उसको तराशा ज़रूर जाता है।
तो वो लोग जो इस प्रकार के टैलेंट के साथ आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगेन मैं फाइटर पायलट की बात कर रहा हूँ, नॉट कमर्शियल पायलट जो फाइटर जेट उड़ा रहे हैं वैसे पायलट। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है जब उनके पायलट का लॉस होता है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है बैरल रोल अटेम्प्ट किया जा रहा था। दोस्तों बड़ा ही आकर्षक स्टंट होता है जिसमें प्लेन पूर्ण रूप से उल्टा ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो इसी को दोस्तों बैरल रोल कहते हैं। और उसी वक्त जब प्लेन इन्वर्ट हो गया था उसके बाद अभी दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद प्लेन उसके बाद बैलेंस लूज किया और रिकवर नहीं कर पाया। बाकी क्या होगा दोस्तों देखिए, वो तो अभी कुछ समय बाद, जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, बाकी चीज़ों से काफ़ी क्लियरली हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या वहाँ पर हुआ। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलना भी गलत होगा, जो आईएफ स्टेटमेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। आईएफ तेजस एयरक्राफ्ट आज इस एक्सीडेंट के साथ मीट किया है। दुबई एयर शो में अगर आप देखें तो एरियल डिस्प्ले हो रहा था, उसी वक्त पायलट ने फेटल इंजरीज सफ़र किए, यानी कि पायलट नहीं बचे हैं। आईएफ बहुत ज़्यादा दुखी है इस नुकसान से, और जो परिवार है उनके साथ खड़ी है, और इस बहुत ही संकट की घड़ी है उसी की बात हो रही है। बाकी आईएफ ने कहा, इंडियन एयरफोर्स ने कहा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है जो कि ढूंढेगी आखिरकार क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, क्या इसके पीछे कारण है, तो ताकि जो भी इससे हम सीख सके वो बाकी तेजस में भी इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया हो गए और है ना हमारे भी पड़ोस की मीडिया है, उन लोगों को एक मौका मिल रहा है तेजस के बारे में। ऑलरेडी अगर आप देखें तो दुबई एयर शो से ही वहाँ से एक प्रोपोगंडा वो चला रहे थे, ऑयल लीक और ना जाने क्या क्या नहीं चल रहा था, जो कि कहीं से भी दोस्तों जस्टिफाइड नहीं था। तो उनका जो प्रोपोगंडा है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। दोस्तों एयर शो में जब हमारे जेट प्लेन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पर्पस होता है कि दुनिया के सामने इसकी खूबी दिखे, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आते हैं। तो अगर मैं पश्चिमी मीडिया देख रहा था वो लोग यही कह रहे हैं अब तो तेजस को ग्लोबल ऑर्डर्स कैसे आएंगे, और ये सारी बातें हो रही है। भूल जा रहे हैं उनके प्लेन्स F-15 से लेके F-35 तक कैसे कोई कैरियर से ऐसे ही गिर जा रहा है तो कोई कहीं गिर जा रहा है, तो वो उनको याद नहीं है। खैर इस मुश्किल की घड़ी में भी वो कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें भी कमर्शियल ऑर्डर्स ढूंढ रहे हैं। तो वो वल्चर हैं, वो वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं और वही वो करेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं इस मुश्किल की घड़ी में जो परिवार है उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, और बाकी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसमें जो चीज़ है वो सामने निकल के आए, तो ही इस पर हम भी अधिक चर्चा करेंगे इस वक्त।